नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, क्लास 10th है अपनी। क्लास 10th के अंदर आपको मैंने 8.1 करवा दी है और मैंने कहा बैठ के अच्छी तरह से उसका रिवीजन पार्ट करो पूरा क्योंकि अपना सिलेबस अब इतना नहीं रहा है और होमवर्क भी इतना ही जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये चैप्टर तो साथ साथ चल रहा है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। आप कम से कम इस क्वेश्चनों को 3-3, 4-4 बार करो। अगर मैं 4 या 5 या 6 सम दे रहा हूँ तो आप उनको 4-4, 5 बार कर लो। ठीक है, ये चैप्टर अच्छा ऐसे हो जाए ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए क्या अभी पूरी। बाकी वाले चैप्टर की आपको रिवीजन करनी लेकिन इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। तो सबसे पहले हमारे 8.2 पर्सनालिटी अपनी स्टार्ट करें तो 8.2 करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इसकी टेबल आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनाई जाएगी, उसके मान क्या होते हैं और मान फिक्स है। मान आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0, 30, 45, 60 और 90 इन्हीं की टेबल आपको बनानी है। लेकिन टेबल बनाई कैसे जाती है उसका मैं एक तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप संख्या लिखेंगे 0 से लेके 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से स्टार्ट करी और 4 तक आपने संख्या लिख ली। पहली संख्या निकालनी है, हमें साइन की आंसर निकालेंगे। साइन का क्या मान होता है, या तो आप याद करो या मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से सीख लो आप। तो 0 से लेकर हमने 4 तक की संख्या लिख दी। अब आपको क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है सभी संख्या में। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 आगे। अब क्या करना है, ये कट रही है तो काट लो पहले, क्योंकि ये संख्या नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, ये ऐसा कैसे उतार लो, ये भी ऐसा कैसा लिख लो। ये कट रही है 2 के पाड़े से तो 1/2 आ जाएगा। 3/4 का 4, ये कट रही है 1 आ गया तो 1 लिख लो। अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखो 0 में 4 का भाग देते हैं तो 0 ही होता है इसका आंसर। फिर भी आपको निकालना तो वर्गमूल में लिख लो एक बार। 0/4, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। देखो ये तो 0/4 है तो आंसर 0 ही रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं होने वाला, सीधा 0 लिख दो हमेशा। क्योंकि परिमेय संख्या होती है जिसका अंश बटा हर में अगर कोई संख्या है तो 0 ही रहता है। ठीक है, आ गया। अब देखो 1 का वर्ग तो 1 रहता है, 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। और 4 का वर्ग क्या होता है, 2 होता है, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। 1 का वर्ग तो 1 हुआ, लेकिन 2 का कोई रूट नहीं निकाला जाता तो ये वर्ग रूट के अंदर ही रहेगा, यानी वर्गमूल में ही लिखा जाएगा। यानी 1 का तो वर्गमूल 1 हो सकता है लेकिन 2 का नहीं हो सकता, तो रूट 2 ही रहेगा। ऐसी प्रकार हम इसका रूट 3/4 है तो रूट 3 का तो 3 रहेगा, रूट 3 का कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3 ही रहेगा। 4 का वर्गमूल आपको पता है 2 होता है तो 2 लिख देंगे। और ये 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो ये आपको जो पहले वाले जो मान निकाले गए ये साइन के हैं, तो आपको ये कौन से मान है, साइन थीटा के हैं, यानी कोण जो आपको दिया होगा उसके मान है। यानी साइन 0 डिग्री का मान है, फिर साइन 30 डिग्री का मान है, साइन 45 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री का मान है और साइन 90 डिग्री का मान है। क्लियर हो गया। तो ये पहला मान जो हमने निकाला वो साइन का निकाला, तो ये मैंने तरीका बता दिया कैसे निकाला है। ठीक है, नहीं तो आप अपने साइन का पूरा मान याद करके टेबल जल्दी से बना लेना, लेकिन मैंने तो एक पैटर्न बता दी कैसे साइन का मान आया गया है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया इसमें। ठीक है, अब हम टेबल बना रहे हैं। पहला मान हमने निकाल लिया, हम बना देंगे। अब हम टेबल बना रहे हैं इसकी। तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको देखो अनुपात बता रखे, इसके 6 अनुपात होते हैं साइन, कोस, टैन वाले। तो 6 अनुपात हम लिख लेंगे और कोण लिख लेंगे। और टेबल आप कैसे बनेगी, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे।
1 2 3 4 5। अच्छा, देखो इधर ही बंद कर देंगे। ऐसे भी क्लोज कर देते हैं और यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, 5 पार्ट कर देते हैं। इसमें 5 ही कोण है, तो कोई यहां तो आपका आएगा कोण। ठीक है, ए लिख लो या थीटा लिख लो, इसमें कुछ लिख दिया हुआ, हम थीटा लिख लेंगे। ठीक है, या 0 डिग्री लिख लेंगे, फिर लाइन खींच दो, फिर 30 डिग्री लिख लेंगे, फिर 45 डिग्री लिख लेंगे, फिर 60 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। आगे और भी टेबल बनती है, लेकिन आगे नहीं, केवल आपको 0, 30, 45, 60 और 90 ये इन्हीं के कोण की टेबल बनेगी। यहाँ आपने थीटा लिख लिया, थीटा का मान 0 डिग्री होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा, मैंने अनुपात आपको बता दिए साइन थीटा। दूसरा आ जाएगा कोस थीटा, और तीसरा आपका आ जाएगा कोसेक थीटा। फिर नहीं, सॉरी, साइन कोस टेन, पहले 3 अनुपात वो आएंगे 10। अब 10 का जस्ट उल्टा आप नीचे लिख दो। क्या लिख दो? 10 का जस्ट उल्टा लिखना है आपको, कोट थीटा लिख दिया आपने, 10 का जस्ट उल्टा। अब कोस का उल्टा सेक होता है, सेक लिख दो, और साइन का उल्टा कोसेक होता है तो कोसेक लिख दो। लिख दिया आपने, ये सारे के सारे आपको अनुपात लिखने। अब आपको मैंने पहला मान निकाल के बता दिया, मुझे तो याद है, मैं आपको लिख के बता दूं। तो पहला आएगा 0, फिर हमने निकाला था 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, और फिर निकाला था हमने 1। ये मान आए थे हमारे साइन के। अब आपको कोस का मान निकालना है, तो याद कर लेना, कोस का सीधा उल्टा लिखा जाएगा, पीछे से स्टार्ट करेंगे। जैसे 1 है ना, तो यहां लिख देंगे, ये मान यहां लिख देंगे √3/2। फिर ये ऐसा कैसा ही रहेगा, यहाँ पे तो चेंज होगा नहीं, ये वाला मान इधर आ जाएगा 1/2, और ये 0। यानी रिवर्स लिखना है। ये जो आपको आंसर आया उसका रिवर्स लिखना स्टार्ट किया। देखो 1, फिर √3/2, ये तो एडिटिव अपनी जगह रहा, फिर ये यहां आ गया और यहां आ गया। क्लियर हो गया? ये मान तो आपके आगे साइन और कोस। अब tan का मान कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। tan क्या होता है हमारे, tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। देखो हम आगे और पढ़ेंगे उसमें आएगा, लेकिन टेबल बना रहे तो इसको मैं तरीका बता ही देता हूं। tan थीटा इक्वल टू हमारे क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। यानी साइन में कोस का भाग दे दे तो tan का मान आएगा। ये क्या आएगा, साइन में अगर हम कोस का भाग देते तो tan का आता है। तो देखो साइन वाले मान में हम कोस का भाग देंगे, तो देखो 0 में 1 का भाग दे रहे हैं, तो अभी मैंने क्या बताया था, 0 ही आता है, तो यहां 0 लिख देंगे। अब 1/2 में √3/2, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो आप ऐसा लिखिए 1/2 और नीचे √3/2। इसका भाग ऐसे तो दिया जाएगा नहीं, तो देखो नीचे हर समान है, तो 2 से 2 कट गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/√3 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 1/√3। अब मैं यही बता रहा हूं, देखो √2 से √2 कट जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे भी 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे 2 से 2 देखो अंश बटा हर में 2 है, 2 से 2 आपका कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा, ये भी 2 कट जाएगा। ऊपर बचा √3, नीचे है 1, तो √3/1 का मतलब होता है √3 ही होता है। इसका मान क्या होता है, √3 होगा। और 1 में 0 का भाग देंगे, तो हमने 8th में भी आपको पढ़ा दिया, 9th में पढ़ा दिया, परिमेय संख्या कौन सी होती है जिसको अपने P/Q के रूप में लिखा जाए, और Q में 0 नहीं है, और यहां क्या आ गया 1/0,
और नीचे क्यू का मान 0 हो गया, तो फिर क्यू का मान तो 0 हो नहीं सकता, तो परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो उसका अभी तक कोई हल नहीं हुआ, अपरिमेय भी नहीं होगी, उसका कोई अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अपरिमित है वो, उसका कोई हल नहीं निकाल सकते, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे अनंत। ठीक है, इसका अभी तक कोई सोल्व नहीं हुआ कि क्या आंसर आएगा, 1 में 0 को भाग देंगे, तो इसको मैं ऐसा सिंबल दे देंगे। ठीक है, बुक में भी आपको लिखा है, नहीं तो ऐप वो लिखा होगा, कुछ भी आंसर होगा अगर बुक में तो उसके हिसाब से देख लेना। मेरे पास बुक है, उसमें तो ये सिंबल है, इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, अब आपको कोड का मान है, कोड का मान सेम रिवर्स लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा, इसलिए मैंने tan का जस्ट उल्टा कोड लिख दिया आपको। तो उल्टा लिख दो, स्टार्ट। पहले आंसर ये आएगा, फिर √3 आएगा, फिर 1 लिखेंगे, फिर ये वाला मान 1/√3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो देखो कितना सिंपल सा हो गया, दो मान तो सारे उल्टे आ रहे हैं हमारे। ठीक है, अब हमें सेक और कोसेक निकालना है, और मैंने आपको बताया था कि साइन का अनुपात क्या होता है। मैंने बताया था कि साइन का उल्टा ही जस्ट कोसेक होता है। अगर साइन का मान 1/2 है तो कोसेक हो जाएगा 2/1, क्योंकि मैंने आपको 8.1% कराई थी, उसमें बताया था लाल बटा कक्का वाला सूत्र बताया था, उसमें जो होता है उसका उल्टा करना है। तो यहां सेक है, तो सेक आपका कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कोस का। तो देखो 1 है, तो पहले इसको भिन्न बना लो, 1/1 क्या बना लेंगे, भिन्न बना ली, 1/1 बना ली। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आया 1। यानी सेक का मान कोस से आ रहा है, ध्यान रखना, कोस का उल्टा होता है सेक। तो यहां भिन्न नहीं थी, हमने भिन्न बना ली। अब ये भिन्न बनी हुई है तो इसको उल्टा कर दो, √3/2 को उल्टा क्या होगा, 2/√3। यहां भिन्न बनी हुई है, इसका उल्टा क्या होगा, √2/1। अब √2/1 1 नहीं लिखते हम, सीधा √2 ही लिखेंगे। इसको उल्टा कर दो, 2/1 तो 2 ही लिखेंगे। 0 का उल्टा क्या होगा, 0/1, तो 0/1 का उल्टा क्या हुआ, 1/0। अब 1/0 तो मैंने अभी क्या बताया था, अपरिमित होता है, तो इसका मतलब आपको यहां पे सिंबल ऐसा आएगा। ये ध्यान रखना कि 0 पहले भिन्न बनाएंगे, यहां जैसे मैंने भिन्न बनाई थी 1/1 और उसको उल्टा करा है, तो यहां पे भी पहले भिन्न बनाएंगे, आप 0/1 करेंगे, उसका उल्टा करेंगे, जैसे 0/1 और उसका उल्टा हुआ 1/0, तो 1/0 तो हो ही नहीं सकता, तो इसको पहले ऐसा सिंबल आएगा। क्लियर हो गया? अब आपको होता है कोसेक है, वो साइन का उल्टा है। किसका उल्टा है? साइन का। तो देखो साइन का क्या है, 0 आया भाई, तो भिन्न नहीं है, तो पहले भिन्न बनाओ, 0/1, अभी हमने बना दी 0/1। इसका उल्टा क्या है, 1/0, तो 1/0 होते क्या हो गया, अपरिमित हो गया। ठीक है, तो ऐसा सिंबल आएगा। क्लियर हो गया? अब ये भिन्न बनी हुई है, इसका उल्टा कर दो, तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा। 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3, और 1 का उल्टा 1/1 का उल्टा 1 मैंने बता ही दिया। तो देखो मान कैसे आए हुए, ऐसे आए हुए, ध्यान रखना, जस्ट उल्टे आए हुए। 3 मान आपको पता होने चाहिए, साइन, कोस और टेन। तो पहले तो मैंने बता दिया साइन का मान कैसे निकाला जाता है, वो मैंने आपको तरीका बता दिया, नहीं हो तो आप याद कर लेना। साइन का उल्टा आ गया तो कोस थीटा का निकालना है, तो कोस सीधा इसका उल्टा लिखना है, रिवर्स काउंटिंग लिखनी है, तो रिवर्स लिख देना आपने, इसका जो रिवर्स मान है इसका रिवर्स लिख देंगे, लिख दिया। टेन का मैंने आपको बता ही दिया कि साइन वाले मान में कोस का भाग देना है, तो साइन वाला ये है, 0 में 1 का भाग दिया तो अपरिमित आ गया। इसमें भाग देंगे तो ऊपर भिन्न है, भिन्न का मैंने आपको तरीका बता दिया, हर से हर कट गया, अंश बटे अंश आ गया, तो 1/√3। इससे ये कट गया तो 1 आ गया, इससे ये कट गया तो √3 आ गया, ये 1 में 0 दिया। ठीक है, कोड का मान मैंने बता दिया, सेम उल्टा होगा इसका। इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा, यानी कोस का मान भी रिवर्स से आ रहा है और कोड का मान भी रिवर्स से हो रहा है। आपको याद कर लेना, रिवर्स आ रहा है, पता चल जाएगा आप जब 1-2 बार टेबल बनाएंगे। फिर सेक का मान निकालना है, तो सेक आपके कोस, जस्ट कोस थीटा का उल्टा होता है अनुपात,
ठीक है। कोस का जो आंसर आएगा उसका उल्टा लिखना है सेक में। तो कोस का मान जो आया 1 आया, तो ये एक भिन्न बनाएंगे पहले। सबसे पहले भिन्न बना लिया हमने, तो 1/1 उसका उल्टा आया 1। इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसको उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे 2, इसका उल्टा 1, 0/1 और उसको उल्टा करेंगे तो 1/0, तो अपरिमित आएगा। ठीक है। और देखो कोसेक का मान साइन से आ रखा है, किससे आ रखा है? साइन थीटा से आ रखा है। क्लियर हो गया। तो 0/1 करेंगे और इसको उल्टा करेंगे तो अपरिमित आ गया। इसका उल्टा 2 आ गए, इसका उल्टा √2 आ गए, इसका उल्टा 2/√3 आ गया। इसका आंसर 1 हो गया। और एक और तरीका बता रहा हूं मैं, देखो ये जो सेक थीटा के मान है सेम रिवर्स है इसकी। देखो पहले आंसर यहाँ आया हुआ है, फिर ये वाला आंसर इससे आया हुआ है, ये वाला आंसर इससे आया हुआ है, ये वाला आंसर इससे आया हुआ है, ये वाला आंसर इससे आया है। तो देखो 3 आंसर तो रिवर्स से ही आ गए। साइन का आपको याद करना है, कोस का रिवर्स से आ जाएगा। टेन का भाग देना है साइन में कोस का, और कोट का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। और ये मान सेम कोस थीटा का, सेक थीटा का मान है, उल्टा करना है, और कोसेक का मान उल्टे से भी निकाल लो, नहीं तो सेक वाला जो मान है उसको रिवर्स लिख दो। तो 3 मान तो रिवर्स से ही आ रहे हैं। तो आपको बेटे को ऐसे टेबल करनी है आपको, और ये टेबल आपको कम से कम एक बार नहीं, कम से कम 3-4 बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। पहले देख के करो, फिर आपको मान याद हो जाए, फिर बना के देखो कि कैसे कैसे बताए, कहाँ गलती हो रही है, उसको सीखो। ठीक है। कम से कम इसको 3 या 4 बार आपको प्रैक्टिस करनी, तब जाके टेबल आएगी। टेबल आएगी तभी आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे आपके क्वेश्चन सोल्व। क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.2, क्योंकि 8.2 में यही प्रश्नावली की टेबल आएगी। तो हमें तो मान याद है, आपको पूरा मान आपको याद रखना है। ठीक है। 3 मान याद होंगे, 3 उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। अब हम इसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो आपको दे रखा है, निम्नलिखित के मान लिखिए, मान निकालने। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपको दे रखा है वो ये है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। ये दे रखा आपको। ठीक है। और आपको क्या करना है? मान निकालना है इनका। क्या निकालना है? मान निकालना है। तो मान निकालने का मैं तरीका बताता हूं आपको। ये देखो, सबसे पहले आप देखो इसको कोण देखो, आप कोण देखो 60 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। और ये सारे के सारे मान हमने अभी टेबल में निकाले हैं। तो मैंने टेबल सिखा दी, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको टेबल आनी चाहिए। और टेबल के मान आप इतने याद नहीं कर सकते, तो आपको पहले बना के रखनी पड़ेगी टेबल, उसमें से देख देख के आपको फिल करना पड़ेगा। तो अभी तो आपको आ नहीं रही है, तो पहले समझ लो मैं कैसे कर रहा हूं। घर पे भी प्रैक्टिस करो तो एक बार टेबल में से देख देख के कर लेना, लेकिन टेबल को आपको अच्छी तरह से सीखनी पड़ेगी, ध्यान रखना, फिर दोबारा नहीं आएगी। तो टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर भी नहीं आए तो टेबल आप बुक में से देख देख के इसके मान लिख लो। देखो मुझे तो याद है, अब साइन 60 है, तो साइन 60 का मान देखो टेबल में देखेंगे तो √3/2 होता है। मुझे याद है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं। फिर देखो ये बीच में कोई भी सिंबल नहीं है, यानी इसका मतलब ये इंटू का सिंबल है। कोस 30 का मान साइन 60 का उल्टा होता है, तो √3/2 प्लस साइन 30 का मान है, ठीक है, क्या होगा? 1/2 होगा। और कोस 60 का मान सेम उल्टा होगा साइन 30 का, इसका मान भी 1/2 होगा। टेबल में आप देख लेना, टेबल में बिल्कुल सही मान दिए होंगे, मेरे को याद है इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं। √3 का √3 से गुणा करेंगे, गुणा का सिंबल है, तो ऊपर वाली संख्या गुणा होगी। तो √3 को √3 से करते तो परमीकरण ही हुआ, तो इसका आंसर हुआ आपको 3, और 2 को 2 से किया तो 4 आ गया। क्लियर होगा? ऐसा कैसा हम इधर कर लेंगे, 1 को 1 से किया 1, और 2 को 2 से किया 4, 4 इसका आंसर आएगा लघुत्तम। तो ये लघुत्तम जब इसका हर समान हो तो सीधे ही जुड़ जाता है, 3 + 1 4/4, आंसर इसका आएगा 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा इसका आंसर। ठीक है।
तो मैंने आपको करके बता दिया। दूसरा पार्ट अपने आप करना, थोड़ा सा दूसरा इजी है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। फिर भी अगर कोई हो तो चलो मैं दूसरा एक बार बता देता हूं, लेकिन आप घर पे प्रैक्टिस करना एग्जांपल्स वगैरह। अभी तो चलो मैं बता देता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसी का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। आपको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री दिया। ये मान आपको दे रखा है, वैल्यू आपको लगानी है, लगा देते हैं। 2 का तो 2 ही देगा, देखो 2 tan स्क्वायर है, तो tan 45 का मान क्या होता है, टेबल में देखेंगे तो 1 होता है। और देखो इस पर घात 2 लगी हुई है और 2 इंटू है तो 2 लिखेंगे और ये इंटू का सिंबल लगाना, लगा दिया। अब tan 45 का मान लिखेंगे, वो होता है 1 और उसके ऊपर घात 2 लगाएंगे, ध्यान रखना। यानी tan स्क्वायर का मान आपको नहीं दिया हुआ टेबल में, स्क्वायर का मान नहीं दिया होता, tan 45 का मान जरूर दिया होगा, वो 1 होगा। तो स्क्वायर आपको 1 के मान के ऊपर लगाना है। ऐसा कैसा इधर कर देंगे। कोस 30 का मान आपको क्या होता है, √3/2 होता है। और घात 2 दे रखी तो 2 इसके ऊपर लगा देंगे। ऐसे ही साइन 60 का मान √3/2 और घात 2 लगा देंगे। 2 का तो 2 और 1 की घात 2 दे रखे, 1 को 1 से गुना कर दो, 1 ही आएगा। √3/2 है तो अभी मैंने बता दिया परमेय कर है, √3 को √3 से गुना कर दो तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 2 को 2 से करके 4 आ जाएगा। ऐसा कैसा इधर कर लेंगे, √3 को √3 से करेंगे 3 आ जाएगा और 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। देखो √3/4 प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वाली डिजिट कट गई और 2 को 1 से गुणा करके 2 आ गए इसका आंसर। तो सबसे मेन इसका फार्मूला क्या है, आपको टेबल याद होनी जरूरी है। टेबल याद होगी तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चंस टेबल में से देखने और मान लगाने, ठीक है। अब इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट है, वो थोड़ा बड़ा है, मैं करके बता रहा हूं। देखो थर्ड पार्ट आपको दे रखा है इसका, कोट 45 डिग्री में, कोट में सिर्फ कोस 45 है, कोस 45 डिग्री और बट्टे में लिखा हुआ है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले मान वही लगाने। कोस 45 का मान होता है 1/√2, लिख लिया। सेक 30, अब सेक 30 का आपको तो याद नहीं है, मुझे मैं को कैसे याद रहेगा, तो मेरे को तो एक तरीका याद है, मुझे याद है कोस 30 का मान याद है। अगर मुझे याद है कोस 30 का मान होता है √3/2, तो मैंने आपको बताया था सेक क्या होता है, कोस का उल्टा ही होता है। तो मुझे कोस का पता है, कोस का मान होता है √3/2 होता है, तो सेक का उल्टा हो जाएगा 2/√3। आपको नहीं आता तो आपको टेबल में से देख के याद करना है, तो 2/√3 हो जाएगा। प्लस का सिंबल लगा देंगे। कोसेक 30 तो मैं साइन 30 का याद कर लूंगा, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2/1। क्लियर हुआ।
तो मुझे तो मान याद थे, तो कोस 30 का मान मुझे साइन 30 का मान याद था, तो 1/2 होता है, तो कोसेक है, साइन का उल्टा ही है, तो उल्टा लगा दिया। ऊपर 1/√2, नीचे इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो मैं इसको बराबर में लिख के बता रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझ में आए नहीं, तो मैं इसको इधर साइड में ही लिख रहा हूं यहाँ पे। तो ये मान तो ऐसा कैसा लिख दो, ये आप लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लघुत्तम लिख के एक बार बता रहा हूं, 2/√3 प्लस 2/1, तो लघुत्तम इसका √3 ही आएगा, √3 और 1 का। तो आप क्या करो, इसकी इससे गुणा कर, 2 की 1 से कर दो 2, और √3 की इससे कर दो 2√3 आ जाएगा। ये मान है ऊपर लिख दो, 2 प्लस 2√3 बटे में √3। क्लियर हो गया, लिख दिया। अब आपको देखो ये सेम उल्टी है, ऊपर भी भिन्न है और नीचे भी भिन्न है, तो इस भिन्न को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/√2 लिखेंगे और इसको उल्टा करके लिख देंगे। जब भी भिन्न थी तो इसको तो ऐसा कैसा लिखा, इस भिन्न को उल्टा कर दो, तो √3 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 प्लस 2√3। अब इसकी गुणा हो जाएगी, √3 के 1 से करेंगे √3 और इसकी इससे कर देंगे तो 2√2 और इसकी से हो जाएगी तो 2√6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2√2 के पहले 2 से करेंगे तो 2√2 और √2 की इस 2√3 से करेंगे तो 2 से तो गुणा होगी नहीं, √3 या रूट वाली संख्या आपस में गुणा होकर √6 बन जाएगी। अब बन गई। अब हम इसका परमेयीकरण करेंगे, क्योंकि अब ऐसा मान तो कोई दिया हुआ होगा नहीं, तो हम इसका परमेयीकरण कर रहे हैं। तो परमेयीकरण कर रहे हैं तो मैं यहां लिख रहा हूं इसका आंसर। देखो मेरा आंसर ऐसे चल रहा है, ध्यान रखना, ऐसे लिख रहा हूं, यूं चल रहा है। अब ये आंसर मैं यहां सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। √3 बटा 2 प्लस √2 प्लस 2√6। परमेयीकरण में मैंने आपको बता दिया कि उल्टे साइन से होगा। 9th क्लास में हमने परमेयीकरण किया था, तो इसका उल्टा क्या है, बीच में प्लस है तो इसका उल्टा क्या होगा, माइनस होगा। 2√2 माइनस 2√3 लिखेंगे और यहां पर भी ऐसे लिख देंगे 2√2 माइनस 2√3, ठीक है, लिख दिया। अब इसका आंसर मैं ऊपर सोल्व करके बता रहा हूं, पहले इसकी गुणा हो जाएगी, कर दो गुणा इसकी गुणा आई आपके √3 किससे कर देंगे, 2√2 से, तो अभी मैंने बताया था 2√6 आ जाएगा, इसका आंसर आ गया। फिर √3 किससे कर देंगे, तो ये 2√3 है तो ये बन जाएगा 9, ठीक है। क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। सॉरी 6 है, आपने गलत लिख लिया, यहाँ पे 6 है, देखो अभी गलती 6 है, तो यहाँ 6 करना पड़ेगा, पता चल गया, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। 6 आएगा। तो देखो इससे करेंगे तो 18 बनेगा, तो ये आपके 18 आएगा यहाँ पे। और नीचे क्या आएगा, नीचे देखो हमेशा वर्ग ही होता है, a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो ये a² माइनस b² बनेगा। क्या बन जाएगा, a² माइनस b² वाली लगेगी यहाँ पे षट्समीका। तो हम इसका लिख देंगे 2√2 a² और यहां लिख देंगे 2√6 b²। सोल्व कर लो, ये तो एडिटिव रहेगा, दो इसमें से कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। पहले 2√6, देखो 18 के टुकड़े होते हैं ये, 2 × 3 × 3 और 3 का जोड़ा बनती 3√2 हो जाएगा। और देखो 2 और दे रखा बाहर, तो पहले 18 को हमने वर्गमूल निकाल लिया, तो 18 का हुआ 3√2 और बाहर 2 और था, तो इससे 2 से और गुणा हो जाएगा, तो 2 की गुणा 3 से होगी, तो 6√2 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, 6√2। तो हम इसको 12 बना लेंगे, 6√2 बना लेंगे। और 2√2 की गुणा कर लो, 2√2 से गुणा हो रही है, तो 2 दूनी 4 और √2 को 2√2 से करते तो 2, तो इसका आंसर आएगा 8। ऐसे 2√6 की, तो √6 को √6 से 6 और 2 को 2 से किया 4, तो 24 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाली संख्या में से कॉमन निकाल लो। तो देखो कॉमन क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले देखो 2 और 6, 2 के पारे में आते तो 2 ले लो कॉमन, और अंदर बन जाएगा √6 माइनस 3√2, और नीचे देखो 24 में से 8 गए, माइनस का 16 आ गया, कट जाएगा 2 के पारे से 16 कट जाएगा 8 बार, तो ये आया √6 माइनस 3√2 बटे में 8 माइनस 8। अब देखो ये आंसर पीछे आ नहीं रहा है, तो हम इसको सही करेंगे, नीचे माइनस नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इस संख्या के ऊपर वाली के नीचे आपको प्लस बनाना है, नीचे आंसर जो दे रखा है नीचे प्लस का 8 आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, यानी नीचे वाली संख्या को हम प्लस बना रहे हैं तो ऊपर वाली संख्या के साइन बदल जाते हैं, तो जैसे √6 है वो माइनस का हो जाएगा और ये आपकी प्लस का हो जाएगा, तो हम पहले इस आंसर को लिख देंगे, ये आंसर आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं आ रखा था ऊपर, अब इसका आगे कोई सोल्व नहीं हो रहा था, न बाद दिया जाता, तो हमने क्या किया, नीचे माइनस आ रखा था, तो हमने क्या कर दिया, इसको प्लस बना दिया। जब नीचे वाली संख्या को प्लस बनाते हैं तो ऊपर वाली संख्या के साइन बदल जाते हैं, तो √6 का माइनस √6 हो गया और 3√2 का प्लस √3, तो इसको हमने प्लस वाली संख्या को पहले लिख लिया और माइनस वाली संख्या को बाद में लिख लिया, और आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपके ये थर्ड पार्ट चल रहा था, ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया, और आपके 3 क्वेश्चन हो गए। घर पे बैठ के इनकी प्रैक्टिस करो, टेबल की प्रैक्टिस करो, मैंने होमवर्क पूरा दे रखा है, अच्छी तरह से इसकी मेहनत कर लो। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है ना, अभी जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो आप, ठीक है, आराम से, ठीक है, थैंक यू।